दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। वेदांत एकेडमी की ये जो नई सीरीज चल रही है एमसीक्यू सीरीज, इस सीरीज के अंतर्गत आज हम भूकंप वाले टॉपिक का पार्ट 1 करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से इस टॉपिक के अंतर्गत 10 एमसीक्यू जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले आपको बता दें, वेदांत एकेडमी ने अपना नया टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर करंट अफेयर्स, अलग अलग एग्जाम से संबंधित एग्जाम नोट्स, एमसीक्यूज, डेली एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज एमपीपीएससी के नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ टारगेट 17 दिसंबर के लिए पीएससी के लिए एक और नया आपके लिए मौका है। रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर 10 की 10 यूनिट की दी जा रही हैं, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसको भी परचेज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है, भूकंप का क्या कारण है। बहुत ही सिंपल है, भूकंप का कारण पूछा गया है। क्या भूपृष्ठ में विक्षोभ है, क्या भूपरपट्टी की परतों का समायोजन है, सेल तंत्र का टूटना है, या सेलों का ऊपर उठना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन इसको एलिमिनेट कर लेते हैं। सेलों का ऊपर उठना, तो ये भूकंप का कारण उतना नहीं है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। सेल तंत्र का टूटना ये हो सकता है, भूपरपट्टी की परतों का समायोजन ये भी हो सकता है, परंतु सबसे ज्यादा सही आंसर भूपृष्ठ में विक्षोभ। जब भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस लगते हैं तो भूपृष्ठ में क्या होते हैं, विक्षोभ होते हैं, और विक्षोभ के कारण से ही वाइब्रेशन होते हैं। एच.एफ. रीड का यदि हम प्रत्यास्थ पुनश्चरण सिद्धांत देखें तो उन्होंने भी ये कहा है कि क्या करते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण हम देखते हैं कि वाइब्रेशन क्रिएट होंगे, विक्षोभ होंगे, बलन बनेंगे, तनाव बल लग सकता है, संपीड़न बल लग सकता है, और फिर हम देखते हैं कि क्या होते हैं, भूकंप जनरेट होते हैं। या प्लेट टेक्टोनिक्स से देखें तो विनाशात्मक और रचनात्मक प्लेट किनारे के साथ साथ संरक्षी प्लेट किनारे, इन तीनों के साथ भूकंप के विक्षोभ की घटना ही घटित होती है और क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर पहला आंसर सही है। निम्नलिखित भूकंप, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं में जियोलॉजिकल फिनोमिना है और इनमें विचार करना है। 4 यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं और इससे संबंधित आंसर निकालना है। इसमें लिखा हुआ है भ्रंश का विकसित होना, दूसरा है भ्रंश के साथ गतिशीलता, तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात और चट्टानों का बलन। क्या ये चारों फिनोमिना भूकंप के कारणों से संबंधित हैं क्या, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो दिया गया है वो है भूकंप का विकसित होना। तो भ्रंश का विकसित होना, भ्रंश का विकसित होना यानी फॉल्टिंग से होगा, और फॉल्ट बनते हैं तो भूकंप आते ही हैं, क्योंकि एक भूकंप का प्रकार है भ्रंश मूलक भूकंप। तो भ्रंश मूलक भूकंप यानी भूकंप का एक कारण है भ्रंश। दूसरा अगर देखें, भ्रंश के साथ गतिशीलता, बिल्कुल सही है। जब भ्रंश बनेंगे तनाव बल लगेगा, तो हम देखते हैं कि चट्टानें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, सतह एक दूसरे के विपरीत खिसकेगी, तो गतिशीलता भी होती है। तीसरा अगर हम देखें तो ज्वालामुखी उद्गार द्वारा उत्पन्न प्रतिघात, ये भी बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी आते हैं तो पहले भूकंप की घटनाएं घटित होती है। कई बार मैंने अपनी क्लासेस में बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे सतह टूटेगी और सतह की चट्टानें जब टूटेगी तो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, तभी क्रेटर वगैरह बनते हैं। चट्टानों का बलन, बिल्कुल सही है। जब फोल्डेड, अगर बात करें, फोल्ड बनते हैं, वलन बनते हैं, तब भी भूकंप आते हैं। तो चौथा भी सही है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दूसरे का आंसर सही आएगा, डी आएगा। फिर तीसरा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा इंडोनेशियाई क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना। वर्ष 2004 की सुनामी आई, बर्मी प्लेट का भूकंप था, हिंद महासागर में सुनामी आई, 11 देश प्रभावित हुए। इसमें इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप सबसे ज्यादा प्रभावित था। क्यों? क्योंकि इसी के पास में बर्मी प्लेट है। यहीं पर अगर हम देखें, सुंडागर्त के पास में ही भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे, भारतीय प्लेट बर्मी प्लेट के नीचे क्षेपित हुई, जिसके कारण से विनाशात्मक प्लेट किनारा बना और भूकंप आया। तो इस भूकंप से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित था तो वो सुमात्रा था, सुमात्रा द्वीप था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट है और इसका आंसर निकालना है। पहला स्टेटमेंट है, वायु में से ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस सेल में से पी तरंगें अधिक तेज चलती हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि क्या पी तरंगें
वायु की तुलना में ठोसों में ज्यादा तेज चलती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पी तरंगों की सर्वाधिक गति ठोसों में, फिर द्रव में और फिर वायु में होती है। इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख लेते हैं। एस तरंगें पी तरंगों की तुलना में लगभग आधी चाल से चलती है। तो अगर हम देखें पी तरंगों की गति जो होती है 8 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि एस तरंगों की जो गति है ये पी की है, जबकि एस तरंगों की गति होती है 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब देख लीजिए आप, आंसर सही है क्या? बिल्कुल सही है कथन, दूसरा भी सही है, यानी इसके दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। उद्गम केंद्र में भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहते हैं? तो ये लिखा हुआ है कि जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? फोकस या भूकंप का मूल कहते हैं। और जहां पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं यानी भूकंप आते हैं, तो भू सतह पर उस क्षेत्र को अपन कहते हैं एपी सेंटर। यही आंसर बताना है, अधिक केंद्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर सही होगा। अधिक केंद्र इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। फिर लिखा हुआ है भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहते हैं? जिस पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं आप सबको पता होगा। सरल प्रश्न नहीं है बेटा, दबाव में इस तरीके के प्रश्न हमसे अक्सर गलत हो जाते हैं, इसलिए आप ये समझें कि यहाँ तो आपको सरल लग सकता है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी सरल क्वेश्चन से ही दिक्कत हो जाती है, हम मिस्टेक कर देते हैं। तो रिक्टर पैमाना इसका सही आंसर है, बी सही आंसर है। क्यों? रिक्टर पैमाना एक गणितीय पैमाना है, संभावना के आधार पर भूकंप का मेजरमेंट करता है, लॉगरिथमिक पैमाना है और इसी के आधार पर हम देखते हैं भूकंप की गणना की जाती है। रिक्टर स्केल में प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है, यानी एक इकाई से दूसरी इकाई 10 यूनिट ज्यादा या 10 यूनिट टाइम ज्यादा अगर हम देखें क्या देती है, हमें भूकंप के बारे में गणना करके देती है। तो रिक्टर पैमाना वैश्विक स्तर पर भूकंप मापन का प्रमुख पैमाना है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो भारत का जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है, उत्तर पश्चिमी इलाका है, ये क्यों भूकंप का ज्यादा ग्रहणशील क्षेत्र है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या प्लेट टेक्टोनिक कारण है, क्या ज्वालामुखी क्रिया कारण है, क्या मूंगे की क्रिया है, या उपरोक्त सभी है? तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड अपना लेते हैं। पहला, मूंगे की क्रिया। क्या यहाँ पर मूंगे की क्रिया होती है? नहीं भैया, काय मूंगे की क्रिया क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया जलीय भाग है नहीं, तो मूंगे कहाँ से आ जाएंगे? तो मूंगे की क्रिया नहीं होगी, ये गलत है। ज्वालामुखी क्रिया हो सकती है क्या? तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार भारत में होते ही नहीं है, भारत ज्वालामुखी से सेंसिटिव इलाका ही नहीं है, केवल भूकंप आ सकते हैं, तो यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार भी नहीं होगा। तो अंत में क्या बचा फिर? प्लेट टेक्टोनिक। तो ये बिल्कुल सही है। प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया से ही हम देखते हैं कि हिमालयी क्षेत्र और नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में हम देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, इनमें सब में भूकंप देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है, इसके कारण से यहाँ पर हम देखते हैं कि बलन पड़ रहा है, यहाँ पर सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसलिए भूकंप यहाँ पर आते हैं। ये भूकंप 4 और भूकंप 5 जोन के इलाके हैं भारत में, याद रखना, सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाके। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में नगर दिए हैं और दूसरे में भूकंप के जोन दिए हैं। कौन से नगर किस जोन के अंतर्गत आता है? मेनली कोलकाता नगर जो है किस जोन के अंतर्गत है? गुवाहाटी, दिल्ली और चेन्नई। तो यहाँ पर देख लेते हैं। मैं अगर बात कहूं, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, तो ये भूकंप जोन 5 का इलाका है, मैं अभी बोल चुका हूं आपको। दिल्ली भी भूकंप जोन के अंतर्गत आती है, हिमालय से लगा हुआ मैदानी भाग है, भूकंप जोन 4 का भाग हो जाएगा, इस तरीके से लगा सकते हो। चेन्नई बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है, तो भूकंप जोन 2 में आ जाएगा, और बचा हुआ है कोलकाता, तो भूकंप जोन 3 में आ जाएगा। तो पहले का आ जाएगा 3, दूसरे का आ जाएगा 1, तीसरे का आ जाएगा बेटा क्या? 2, और चौथे का आ जाएगा 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही इसमें? ए ही इसका सही आंसर होगा। सरल था, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि भूकंप के जोन कौन कौन से हैं, इसकी मैपिंग अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग मैपिंग का भी विशेष तौर पर प्रैक्टिस करना आपको जरूरी है, करते रहें।
एक फिर मैपिंग से प्रश्न आ गया है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला का जोन ऑफ हाई सेस्मिक इंटेंसिटी का भाग नहीं है या उसमें नहीं आता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो भूकंप की अति संवेदनशील इलाके में नहीं आता है? कर्नाटक का पठार, उत्तराखंड, कच्छ और हिमाचल। तो मैं अगर आपसे कहूं तो उत्तराखंड भूकंप जोन 5 में आता है, कच्छ भी भूकंप जोन 5 में आता है, हिमाचल प्रदेश भूकंप जोन 4 में आता है और कर्नाटक का पठार भूकंप जोन 1 और 2 में आता है। इसका मतलब सबसे लेस सेंसिटिव कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक का पठार हो जाएगा। यहाँ पर भूकंप बहुत कम या ना के बराबर आते हैं, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि सबसे कह सकते हैं उच्च तीव्रता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत इसको नहीं रख सकते हैं, बहुत ज्यादा भूकंप असंवेदनशील इलाका है। ठीक है, अब अंतिम क्वेश्चन है बेटा, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? देखो फिर से एक मैपिंग वाला क्वेश्चन आ गया, मैपिंग करना बहुत आवश्यक है। देखिए जरा कौन सा क्षेत्र है, क्या दक्षिणी दक्कन का पठार है, क्या गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी है, क्या उत्तर का मैदान है और क्या पश्चिमी घाट है? तो सबसे पहले इस आंसर निकालना अगर इसका, तो इसको एलिमिनेट कर लो। दक्षिणी दक्कन का पठार तो बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि दक्षिणी दक्कन का पठार जो है ये उतना सेंसिटिव नहीं है जितना गंगा की घाटी हो सकती है, उत्तर का मैदानी भाग हो सकता है, ये निकाल दिया। पश्चिमी घाट के साथ भी यही इलाका, यही स्थिति है कि ये भी उतना सेंसिटिव नहीं है, भूकंप जोन 3 और 4 के बीच का हिस्सा है, 3 में आता है। इसके बाद अगर देखें गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तर का मैदानी भाग, इन दोनों में अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो उत्तर का मैदानी भाग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हिमालय फ्रंट फॉल्ट का भाग है। इसका भाग है बेटा, हिमालय फ्रंट फॉल्ट का भाग है, और हिमालय फ्रंट फॉल्ट में फॉल्टिंग की घटनाओं के कारण से हम देखते हैं कि यहाँ पर भूकंप आते हैं। इसके अलावा भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट को भी धक्का दे रही है, तो ये भी सेंसिटिव इलाका हो जाता है यहाँ पर भूकंप आने वाला। इसलिए इसका सही आंसर क्या आएगा? सी आएगा, उत्तर भारत का मैदानी भाग। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये घाटी और उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ये सामान्य तौर पर 4 भूकंप जोन 3 और 4 के बीचों बीच वाले इलाकों के अंतर्गत आ रही है, इसलिए उतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है जितना हमारा मैदानी भाग है, और ये हिमालय के फ्रंट फॉल्ट के क्षेत्र का ही हिस्सा है। इसलिए इसका सही आंसर कंपैरेटिवली सी आएगा, नॉट बी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे इस वीडियो लेक्चर में 10 क्वेश्चन यानी पार्ट 1 की चर्चा की है भूकंप से संबंधित। इसका पार्ट बी हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, आगामी परीक्षा में बहुत बेनिफिट देंगे। तो बने रहिए हमारे वेदांत एकेडमी की इस नई सीरीज से और निरंतर लाभ उठाते रहिए अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस का। थैंक यू वेरी मच बेटा, जय हिंद।